नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट रहेगा जिसकी एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 रहेगी, लेकिन अभी आपको मैं एक सजेशन देता हूँ कि जैसे कि आप पहली बार हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हो, सबसे पहले आप जाइएगा यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास, सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास आप पूरा का पूरा देख कर आइए, तभी आपको ये फर्स्ट चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, और आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास में मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अभी आपको मात्र 3 से 4 चैप्टर ऐसे रहेंगे जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके, 10 चैप्टर ऐसे रहेंगे जो आप पहली बार पढ़ोगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको एक एक चीज़ क्लियर कराते जाऊँगा। ठीक है, चाहे वो उसके मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के फॉर्म में ले लूँगा, लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है, आपको ही पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 रहेगी आज। और इससे पहले आपको क्या करना है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है और सबसे कम प्राइस में आपको 11th क्लास के कोर्स अवेलेबल हैं, वो ज़रूर आप परचेस करिएगा। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट, आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो, पीसीबी के हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स को, सारे के सारे आपको मिलेंगे, याद रखना। और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको शेयर करना है। और आपने हमसे 10th क्लास पढ़ी है तो आपके छोटे वाले भाई बहन को ही बताना कि 10th क्लास में हम किस तरीके से तैयारी करवाते हैं। आया सभी को समझ में कि नहीं है? अब अपन क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आप सबसे पहले नंबर पे आपको मैं क्लियर क्या बता देता हूँ, आप इंट्रोडक्शन देख के आइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड जस्टिफाई योर आंसर। अपने वर्ड में, मतलब अपने शब्दों में इसको लिखना है, याद रखना। अपने वर्ड में क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपको मैं क्लियर कर देना। ऐसा नहीं है कि जो सॉल्यूशन में आपको गाइड वगैरह में दिए वैसा वो लिखा है, किसी ने बताया वैसा लिखा, नहीं। आप इसको समझ लिए और अपने लैंग्वेज में, अपने फॉर्म में या अपने वर्ड में इनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि समुच्चय क्या होता है। ये आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अभी यहाँ पे पहले एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आपको समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है, तो इसका आंसर में आपको, अब जिसमें कि आपको इसमें लगभग लगभग आपको बेटा बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो अपन A to Z क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, वो टेंशन आप ना लीजिएगा। जिसमें कि देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, नंबर 1 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये लिखा है जे, क्या लिखा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। संग्रह मतलब होता है समूह, आप समूह भी मान लीजिए इसको, क्या बोल सकते हैं, समूह या ग्रुप। तो क्या लिखा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जेड। इनने ये बोला है कि आपको जो मंथ के नाम होते हैं, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि महीने के, मंथ के नाम कितने होते हैं, टोटल होते हैं 12। कितने होते हैं, 1 से लेके 12 महीनों के नाम होते हैं। लेकिन हमको मंथ के नाम में ऐसे अक्षर या ऐसे लेटर अपन को देखना है जो जेड से, मतलब जे से शुरू, सॉरी किससे, जे से शुरू होना चाहिए। जैसे अब आपको तुरंत दिमाग में जे से यार कौन कौन से होते हैं, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। तो आपको तुरंत आना चाहिए क्या, एक तो जनवरी, जनवरी में जे आता है, एक जून में जे आता है, एक जुलाई में। तो मात्र आपको 3 ऐसे अक्षर या 3 ऐसे लेटर मिलेंगे जो जे से शुरू होता है। कौन कौन सा, जनवरी, जून और जुलाई। तो अब ये तो डायरेक्ट आंसर है, बट अब लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है बेटा, सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, इसमें ये लिखना है, सबसे पहला तो आ जाएगा, जे से शुरू होता है हमारा जनवरी, तो ये आपको आंसर हो जाएगा जनवरी, कॉमा सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, जून, अगला क्या हो जाएगा, जुलाई। तो मात्र हमारे पास ऐसे 3 अक्षर हैं जो कि जे से शुरू होते हैं। बस इसमें आपको इतना सही आंसर लिखना है। अब इसके बाद देखिएगा, इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, संग्रह मतलब समूह, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आपको एक दिमाग में ये बताइए, मुझे सारे के सारे बच्चे बताना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे किसी ने अगर मेरे से पूछा,
अगर मैं बोलूँगा कि बताइए, मैंने मेरे आपसे ही पूछा कि बताइए कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हैं या राइटर कौन कौन से, तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग बताऊँगा। फिर मैंने अदर्स पर्सन, दूसरे व्यक्ति से, दूसरे बच्चे से, किसी से पूछा तो वो अपने तरीके से बताएगा कि भाई 10 लेखक कौन कौन थे। तो इसका आंसर याद रखना है, क्या है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। तो ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे सभी के याद रखना अलग अलग होंगे, हर व्यक्ति के आंसर इसमें क्या होगा, अलग अलग होगा, किसी का भी सेम आंसर नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन, ये क्या होगा, हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये क्या सेट नहीं होगा, दिस इज नॉट अ सेट, ये क्या होगा, सेट हमारा नहीं होगा। चलिए, आया सबको समझ में कि इसका ये सेट क्यों नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हर व्यक्ति के क्या होगा, आंसर इसमें अलग अलग हो। मैं पूछूंगा तो मैं आपका अलग आंसर बताऊंगा, सामने वाले बच्चे किसी से पूछूंगा तो वह आंसर अलग बताएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मात्र लिखना है दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, यह समुच्चय नहीं है। क्या लिखोगे, यह समुच्चय नहीं है। बस इसमें आपको मात्र इतना सही आंसर लिखना है, रीजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर रीजन देना चाहो तो दे सकते हो, जो मैंने समझाया वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब कहाँ पहला क्वेश्चन करा दिया मैंने, इसका आपको सेकंड क्वेश्चन करा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, मतलब समूह, आ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरे विश्व की बात कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपसे पूछा मैंने, मेरे से किसी ने पूछा कि बताइए कि पूरे विश्व में 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का एक समूह बनाना है। तो भाई देखो, मैं बताऊंगा, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि भाई मेरा पसंदीदा क्रिकेटर ये, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पर ये आएगा, ऐसा आएगा। लेकिन अगर मैं दूसरे बच्चे से पूछूं, वही कि यही क्वेश्चन मैं दूसरे बच्चे से पूछूंगा, तो वो अपने तरीके से अलग बताएगा कि नहीं बताएगा कि, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, दिस इज नॉट अ सेट होगा। तो ये भी एक समुच्चय नहीं हो, हम समुच्चय इसमें बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, वो हम रीजन देंगे अब। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो इसमें आपको क्या लिखना है बेटा, आप लिखोगे इसमें इट इज नॉट, क्या लिखोगे, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। भाई डिफाइंड होता है वो क्या कहलाता है, समुच्चय। क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, इट वेरी फॉर्म पर्सन टू पर्सन की अगर हम बात करें, पर्सन टू पर्सन की बात करें, वो वेरी नहीं कर सकते। चलिए, यहां तक आया। तो इसमें क्या लिखोगे आप, दिस इज नॉट अ सेट। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम के। अब हिंदी मीडियम वालों को भी बता दे रहा हूँ कैसे लिखोगे आप। इसमें आपको क्या लिखना है, ये लिखोगे आप, एक अगर बल्लेबाज की बात करें, एक बल्लेबाज की प्रतिभा को निर्धारित करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए यह संग्रह समुच्चय नहीं है। आया सबको समझ में कि इस तरीके से आप थोड़ा और एक्स्ट्रा भी एक्सप्लेन कर सकते हो।
देखिए क्वेश्चन देखते ही अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास। अब बात कर रहे हैं, याद रखना, अपने खुद की क्लास की बात कर रहे हैं। अब भाई ये तो मैं बता सकता हूँ ना, खुद की क्लास है ना, मेरी क्लास है भाई। आपको मुझे तो मालूम होगा ना कि मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है। या मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी क्लास में कितना, आप तुरंत बोल दोगे 25 बच्चे हैं। उसी मैंने बोला बताइए 25 में से कितनी गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, तुरंत आप बता दोगे। मैंने बोला कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, आराम से इसको आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर पूरे स्कूल की बात करता तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, पर आप क्लास की अगर बात कर रहे हैं, अपने खुद की कक्षा की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको आंसर क्या लिखना है वो मैं बता देता हूं अब। चलिए इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप लिखोगे दिस इज, या इट इज भी कर सकते हो, वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, एनी वन कैन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ बॉयज। मतलब कोई भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकता है, कोई बच्चा बता सकता है इन क्लास। तो इसमें लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, दिस इज अ सेट। सीधा सीधा समझ गया ना, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वेल डिफाइंड हमेशा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। किसी भी वस्तु या चीजों का समूह क्या कहलाता है, आपका समुच्चय कहलाता है। बस इतना सा आपको माइंड में बिठा के रखिएगा बस। अब आपको हिंदी में भी लिखना बता रहा हूं मैं। चलिए अब बात करते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी की बात क्या लिखेंगे, अब कक्षा की बात कर रहे हैं, कक्षा के सभी लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कों का एक समूह, ये समूह लिखा है बेटा, क्या है, एक समूह, एक समूह है, ठीक है, और इसमें निश्चित निश्चित रूप से इस संग्रह से लड़के की पहचान कर सकते हैं। बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। लास्ट में क्या लाइन लिख दोगे, यह एक समुच्चय है, यह संग्रह एक समुच्चय है। बताइए बच्चा लोग, अब तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। और अगर मैं बता दे रहा हूँ, आप ये एक्सप्लेन ना भी करो चल जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं बताऊंगा, डायरेक्ट करना भी बताऊंगा यार, 1 नंबर 2 नंबर में आएगा तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जहाँ तक उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में भी आ ही रहा होगा। चलिए बात करते हैं 5th वाला क्वेश्चन, क्या है, 100 मतलब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। आपसे पूछा है कि 100 से कम, 100 से कम हमें प्राकृत संख्या बतानी है। क्या आप बता सकते हो कि नहीं बता, तो आप बोलोगे भैया हम आराम से बता सकते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर हम आराम से बता सकते हैं। तो चलिए भैया बता सकते हैं, तो आप कैसे इनको लिखना है वो अपने को। चलिए पहली चीज तो हम बात करते हैं, इसमें क्या करोगे, आप ब्रैकेट बनाओगे, करली ब्रैकेट रहेगा, 1 2 3 4, डेट 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 डेट, हमें कहाँ तक जाना है, 99। तो मतलब 100 से कम, भाई 100 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पढ़ते जाओ गिनती, कहाँ तक पढ़ना है, 99 तक पढ़ना है, 99 तक लेस देन पढ़ना है। ये मैं क्या हो रहा है, ये मेरा वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिफाइंड कर सकता हूँ, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इट
इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको आपको शेयर करना भी। हमारी क्लास में मैं सारे चैप्टर ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको। दिस इज अ सेट। अगर हम हिंदी की बात करें तो क्या लिखोगे सीधा सीधा, यह संग्रह समुच्चय है। बस इतना सा लिखना है बच्चे लोग। अब बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ से, क्या लिखा है आपका, ये करा दिया, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब इनने ये बोला एक लेखक हैं, उनका नाम प्रेमचंद है, प्रेमचंद के द्वारा उपन्यास बताइए। तो ये तो यार गिने चुने ही हैं, तो बता सकता है कोई भी। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा आपको बताना उनने कौन से नोवेल लिखे हैं। तो ये तो आप आराम से बता सकते हो भाई, गिने चुने तो हैं यार, इतने सारे थोड़ी उन्होंने लिखे हैं। तो कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा इनको आसानी से गिन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर अब बता रहा हूँ क्या लिखना है आपको। चलिए बच्चे लोग, इसमें क्या लिखेंगे अपन, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो क्या लास्ट में लाइन आएगी, दिस इज अ सेट। ये हमारा क्या, एक समुच्चय। यह लिखेंगे यह, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यह संग्रह एक समुच्चय है। और जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से आपको, और एक्स्ट्रा भी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो बच्चा लोग एक्सप्लेन आप कर सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ आपकी नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, ये लिखा हुआ है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब मुझे बताइए कि ऑल इवन इंटीजर मतलब सभी, अपन को क्या करना, ऑल इवन इंटीजर जितने भी हैं उन सभी को क्या करना है, अपने को उनका एक समूह बताना है। इंटीजर की बात कर रहा है भैया, पूर्णांक मतलब क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, तो इसमें अपन आराम से इंटीजर तो बता सकते हैं कि भैया इंटीजर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। इसको हम आराम से इनका समूह हम बना सकते हैं। तो कैसे अब इसको एक्सप्लेन करना वो देखिए। क्लास को अटेंड करने से पहले आपको क्या करना भैया, सबसे पहला सजेशन देता हूँ आप बेसिक पढ़कर आइएगा। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखिएगा। जैसे लिखा है इसमें आपको पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या होता है, इंटीजर की कुछ कुछ बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। इंटीजर की बात करते हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर क्या होता है कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बीच सेंटर में इसका ओ मतलब जीरो होता है, आधा प्लस होता है, आधा माइनस होता है। तो इस साइड में माइनस चलता है, प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव को हमेशा दोनों को एक लाइन में ड्रॉ करा जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। ये आपको आया समझ में। बट उसमें आपसे पूछा है नंबर कौन सा निकालना है आपको, ये भी समझिएगा बच्चे लोग। इवन नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इवन। इवन का मतलब क्या होता है, सम। तो कौन कौन से नंबर, 2 4 6 8 ऐसे कंटिन्यू चलते चलेंगे, ये हम डिफाइन कर सकते हैं इवन नंबर को। तो इसलिए इसमें ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ सेट हो जाएगा, या एक समुच्चय है। तो इसमें आप क्या लिखना है वो देखिएगा आप। यहाँ तक आया सबको समझ में कि नहीं आया, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है, तो इसमें अब लास्ट में क्या लाइन लिखोगे, वही लाइन सेम, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ सेट हो जाएगा आपका। हिंदी की बात करते हैं तो क्या लिखोगे आप, यह संग्रह समुच्चय है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट जरूर करना भैया। बच्चे लोग कमेंट भी करते चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरीके से हम पूरी आपको मैथ्स पढ़ाएंगे 11, जैसे 10 में पढ़ाते हैं वैसे अब 11 12 की बारी अब।
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चे लोग, क्या लिखा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अरे भैया जी क्या लाइन है, ये तो अलग ही दे दिया। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब मैंने आपसे पूछा भैया, ये चैप्टर पढ़ रहा मैथ्स का पहला चैप्टर, मैंने आपसे पूछा कि बच्चा लोग मुझे बताइए कि इस चैप्टर में कितने प्रश्न हैं, कितने क्वेश्चन हैं। क्या बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? भैया सब अलग अलग थोड़ी बोलेंगे। किसी ने बोला भैया 20, कोई बोलेगा 18। अरे सभी एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सभी के पास क्वेश्चन भी कैसे होंगे, एक ही होंगे। तो हर बच्चा बताएगा मेरे 20, अगला वाला बच्चा भी बताएगा 20, अगला भी बताएगा 20। तो ये क्या कहलाएगा, आपका वेल डिफाइंड हो जाएगा। इस कलेक्शन को मैं काउंट कर सकता हूँ, गिन सकता हूँ, याद रखना। ठीक है, ये क्या होगा, मेरा एक समूह होगा। तो इसलिए इसमें भी अपन क्या लिखेंगे, वही लाइन लिखेंगे सीधा का सीधा। ये क्या लाइन लिखोगे भैया, लाइन लिखोगे इट इज वेल डिफाइन कलेक्शन। ठीक है, और ये सारे मैं आपको ऐप में भी प्रोवाइड करवा दूंगा और साथ में पीडीएफ फॉर्म में भी मैं आपको जरूर दे दूँ, इसको आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, क्या लाइन आएगी लास्ट में, इट इज अ सेट। भैया ये सेट है, यह संग्रह क्या हो जाएगा बच्चे लोग, समुच्चय है। बस इतना सा लिखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। भैया यहाँ तो विश्व में अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये बोल रहा है कि विश्व की, अगर विश्व की बात कर रहा है सबसे खतरनाक जानवर हमें बताना। अगर मेरी बात करूं, मेरे से किसी ने पूछा भैया खतरनाक जानवर बताइए, तो मैं क्या करूंगा भैया, अलग अलग बताऊंगा। शेर बोल दूंगा, मैं कुत्ता भी बोल दूंगा, हो सकता है कुत्ता भी खतरनाक होता है जब काटने लग जाता है तो। ठीक है, और फिर अदर बच्चे से पूछूंगा तो वो भी अलग अलग बताए। क्या इसको डिफाइन कर सकते हो, इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हो, याद रखना। ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट अ सेट, या एक समुच्चय नहीं है। बस इतना सा लिखना है, आंसर खत्म। चलो अब इसमें क्या लिखोगे भैया, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट अ सेट, या एक सेट नहीं है। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन को वेरी में नहीं कर सकता हूं, हर पर्सन की, हर व्यक्ति की पहचान या हर व्यक्ति अलग अलग बताएगा, याद रखना। तो क्या लिखेंगे हिंदी में, यह समुच्चय नहीं है। रीजन दे सकते हो कि अगर सबसे खतरनाक जानवर की अगर मैं बात करूं या समूह की बात करता हूं, तो उसको मैं सुपरिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की क्या कर सकता है, हर व्यक्ति अलग अलग खतरनाक जानवर को बताएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट के मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो ये याद रखना है, ये होगा आपका पार्ट 1। फर्स्ट के मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, और जो अगली वीडियो रहेगी इसमें आगे वाली जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। और ऐप को डाउनलोड जरूर करना है आपको, याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर भी करना है।